अच्छा जी, ये मैंने क्या किया है, मैं बायस से ड्रैग करके एक इमेज इलस्ट्रेटर के अंदर लिया। तो अभी मैं ये सिलेक्शन टूल लेके इसको थोड़ा सा चले मैं इसे स्केल डाउन करके थोड़ा सा मैंने एडजस्ट कर दिया। तो मैंने सिंपल ये किया है, अभी अभी मैं आपको वेक्टर ट्रेसिंग के बारे में बताने लगा हूँ कि आपने पेन टूल के जरिए वेक्टर ट्रेसिंग कैसे करनी है। तो मैंने सिंपल ये किया है कि एक इमेज को मैं ड्रैग करके इलस्ट्रेटर के अंदर उसको मैं ले आया। अब मैं सबसे पहले ये करूँगा कि यहाँ पे आपको ऑपेसिटी का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। तो मैं यहाँ से इस ऑपेसिटी को 100% के बजाय मैं इस ऑपेसिटी को 50% या 45% पे कर दूँ। ऑपेसिटी को कम करने से क्या होता है कि इमेज उतना लाइटर होता जाएगा, उतना धुंधला होता रहेगा। ये ऐसे ही है जैसे आप लोग बचपन में ड्राइंग की बुक्स होती थी, आपकी ड्राइंग की कॉपीज होती थी, उनके ऊपर आप क्या करते थे, पेंसिल घुमा के पेंसिल के ज़रिए उसको आप ट्रेस करते थे इमेज को। तो ये इसी तरह हमने करना है, इसकी ऑपेसिटी यहाँ से लो करके फिर हम इस इमेज को ऑब्जेक्ट पे जाके इसको हम कर देंगे लॉक। लॉक पे क्लिक करेंगे और लॉक सिलेक्शन को हम क्या कर देंगे लॉक। तो देखें जब मैं इस पे लॉक पे क्लिक करता हूँ तो अभी ये देखें ये हमारे पास अब इमेज ये मूव नहीं हो सकता। अब ये इमेज को मैं क्लिक प्रेस कर रहा हूँ तो वो सिलेक्ट भी नहीं हो रहा। तो जब मैं इसको ऑब्जेक्ट पे जाके यहाँ से अनलॉक करूँगा तो देखें अब मैं इस इमेज को मूव करता हूँ तो ये मूव भी हो रहा है, इससे मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये सिलेक्ट भी हो रहा है। तो हमने सबसे पहले इसे क्या करना है, ऑब्जेक्ट पे जाके इसको हमने कर देना है लॉक, ताकि कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। जब हम इस पे पेन टूल के जरिए हम इस पे ड्राइंग वगैरह करें, इलस्ट्रेशन करें तो हमें कोई इसका इशू ना हो। तो यहाँ तक सबको समझ आ गई है कि हमने क्या किया। सिंपल हमने ये किया है कि एक इमेज को इलस्ट्रेटर के अंदर हमने ड्रैग करके लाए हैं, फिर उस इमेज की हमने यहाँ से ऑपेसिटी लो करके उस इमेज को हमने लॉक कर दिया। ये इंसर्ट ऐसे करते हैं कि जैसे सिंपल आप ड्रैग इमेज को करते हैं ना, इमेज को ड्रैग करके लाते हैं डेस्कटॉप से, ड्रैग करके इमेज को सिलेक्ट करके ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। ठीक है? क्योंकि मेरी वो स्क्रीन अभी डेस्कटॉप वाली शो नहीं होगी तो इस वजह से ये है कि वैसे आपने सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इमेज को। अब मैं यहाँ से लूंगा पेन टूल, ये मैं पेन टूल पे क्लिक करूंगा तो देखें सबसे पहला मैं काम क्या करूंगा, जो मेरा फिल है कलर है इसको मैं यहाँ से ऑफ कर दूंगा। अभी ये मैं बताऊंगा आगे कि हम इसे ऑफ क्यों करते हैं। तो यहाँ से मैं जो स्ट्रोक है वो मैं स्ट्रोक यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा, ये रेड वाला, इस रेड वाले स्ट्रोक को मैं सिलेक्ट कर लूंगा और स्ट्रोक को वैल्यू मैंने 3 दे दी। अब मैं पेन टूल से क्या करूंगा, आपने अब ये करना है सबसे पहले इसमें मैं जूम कर लूंगा, जेड प्रेस करके मैंने इसके अंदर जूम कर लिया। अब आपने सबसे पहली चीज ये करनी है कि आपने ये डिसाइड करना है कि आप स्टार्ट कहाँ से लेंगे और एंड कहाँ से करेंगे। इसमें 2-3 चीजें जो याद रखने वाली हैं, वो एक तो ये है कि आपने हर ऑब्जेक्ट को अलग अलग बनाना है। अब ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, इसके जो हेयर हैं ये ऑब्जेक्ट हैं, इसके जो टीथ हैं वो ऑब्जेक्ट हैं, इसके जो माउथ हैं वो ऑब्जेक्ट हैं, इसकी जो ग्लासेस हैं वो ऑब्जेक्ट हैं, इसके जो हैंड हैं वो ऑब्जेक्ट हैं। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से होते 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 यहाँ से सारा ड्रा करते 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 आपने यहाँ पे क्लोज किया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। क्योंकि जब फिर हम इसमें कलरिंग करेंगे तो हमें इश्यूज होंगे। आपने ये करना है कि सबसे पहले इसके हेयर्स ड्रॉ कर लें। इस तरह यहाँ से हम स्टार्ट ले लेते हैं, यहाँ से हम करते 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 इसको ड्रॉ करते करते हम पहले इसके हेयर्स ड्रॉ कर, फिर हम क्या करेंगे इसका इस तरह फेस ड्रॉ कर लेंगे, फिर इसकी ग्लासेस ड्रॉ कर लेंगे, फिर इसके टीथ ड्रॉ कर लेंगे, फिर इसके हम जो माउथ है उसको ड्रॉ कर लेंगे, फिर हैंड्स। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। एक चीज़ ये कि आपने स्ट्रोक सेलेक्ट करना है, फिल ऑफ रखना है, एक तो चीज़ ये आपने याद रखनी है। दूसरी चीज़ आपने ये याद रखनी है कि आपने इसका जो एक एक ऑब्जेक्ट है उस एक एक ऑब्जेक्ट को बनाना है। तो तीसरी चीज़ आपने ये ख्याल रखनी है कि ये जो इसके पीछे स्ट्रोक आ रहे हैं इनको आप अलहदा से भी बना सकते हैं और साथ भी बना सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, तो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता मजीद ये चीज़ें क्लियर होती हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं पेन टूल सेलेक्ट करूँगा। मैंने पेन टूल सेलेक्ट कर लिया, मैंने अपना फिल ऑफ कर दिया, स्ट्रोक ऑन कर दिया। अब सबसे पहले मैं ये डिसाइड करूंगा कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा हो। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से, इस पॉइंट से मैं स्टार्ट करूंगा। तो
स्टार्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे एंकर पॉइंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो एंकर पॉइंट कैसे क्रिएट होगा, मैं यहाँ पे एक क्लिक प्रेस करूंगा तो वो एंकर पॉइंट क्रिएट होगा। तो अब जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि पेन टूल के साथ एक लाइन सी बन के आ जाती है। तो देखें, मैं एक लाइन इस तरह बनी हुई नजर आ रही है मुझे। ये मुझे लाइन, जब मैं क्लिक करता हूँ एंकर पॉइंट पे तो मुझे एक लाइन बनी हुई नजर आ रही है। तो अब देखें मैं क्या करूंगा, इसके इर्द गिर्द इसी तरह की लाइंस क्रिएट करूंगा, लाइंस बनाऊंगा, ताकि ये क्या हो, इसकी शेप ड्रॉ हो। तो देखें जो पहली शेप है वो हमारी यहाँ से थोड़ी सी आपको कर्व नजर आ रही होगी। तो पहली ही शेप हमारी क्या है, कर्व है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, लेकिन उस क्लिक को मैंने प्रेस किया है, मैं उसे फिर कर्सर को इस तरह ड्रैग कर, इस कर्सर को मैंने इस तरह ड्रैग कर लिया। तो ये देखें एक आपके पास इस तरह की लाइन शो होगी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, आपने इनमें मैंने आपको बताया था आपने 3-4 चीजों का ख्याल रखना है। उसमें से जो चौथी चीज है वो ये है कि जो आपने एंकर पॉइंट्स क्रिएट करने हैं वो आपने काफी डिस्टेंस पे जाके करने हैं। आपने ये नहीं करना कि नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो आपने इधर क्रिएट कर दिया है, फॉर एग्जांपल ऐसे क्रिएट कर दिया है। तो इस तरह क्या होंगे, काफी ज्यादा इश्यूज होंगे। एक तो जब हम उसे एडिट करना, फॉर एग्जांपल मैं इस तरह क्रिएट करता हूँ, फिर अगला पॉइंट मैं इसका यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। तो जब हम शेप की थोड़ी एडिटिंग करेंगे तो उसमें हमें इश्यूज होंगे काफी ज्यादा ना, हैंडलिंग में मुश्किल आएगी। तो आपने ये करना है कि जो आपका एंकर पॉइंट है उसे आपने डिस्टेंस पे जाके, इस तरह डिस्टेंस पे जाके आपने उसे क्लिक प्रेस करना है, और फिर उसे आप उसके मुताबिक आप इस तरह, मैं उसे क्या कर रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ। इस तरह मैं इसके मुताबिक इसको मैं ड्रैग कर, ये मैंने ड्रैग कर, ठीक है। तो ये तो मैं आपको एक आइडिया दे रहा था। अब मैं इसे दोबारा से, इससे मैं डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ से मैं क्लिक करूंगा, मैंने इस पॉइंट पे क्लिक कर लिया। मैं अब इस पॉइंट पे आऊंगा, यहाँ पे मैंने इसको क्या कर लिया, इस तरह ड्रैग कर लिया। फिर मैं यहाँ से इस पॉइंट पे जाऊंगा, फिर यहाँ से मैंने इसे क्या किया, इस तरह थोड़ा सा ड्रैग कर लिया, ठीक है। तो देखें अभी ये हमारी लाइन यहाँ से थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, लेकिन ये आपने परेशान नहीं होना, ये जब हम सिलेक्शन टूल के जरिए इसे क्या कर लेंगे, मॉडिफाई कर लेंगे। लेकिन अभी मैं इसे थोड़ा बेहतर तरीके से कर देता हूँ। मैंने इसे यहाँ से पहले इस तरह ड्रैग किया, फिर मैंने इसे यहाँ से इस तरह क्लिक करके इस तरह इसके इर्द गिर्द मैंने ये वाली लाइन बना दी। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, क्योंकि देखें अब मैं नेक्स्ट लाइन मैंने ड्रॉ करनी है। तो मैं, मुझे इलस्ट्रेटर क्या ऑप्शन दे रहा है कि आपकी जो नेक्स्ट कर्व है वो इस तरह ड्रॉ करेगी होगी। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरी ये लाइन इस तरह आएगी, लेकिन मुझे इस तरह लाइन तो नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, स्ट्रेट लाइन इस तरह चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पे जाके वापस क्लिक प्रेस करूंगा और इसको मैं क्या कर दूंगा, इस तरह स्ट्रेट एक क्लिक। तो यहाँ तक किसी को कोई इशू हो, इसमें कोई इश्यू तो नहीं है किसी को। चलें, अब मैं इसे क्या करूंगा, एच प्रेस करूंगा। एच प्रेस करने से हैंड टूल आ जाएगा, मैं इस हैंड के जरिए इमेज को क्या कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ। सिंपल, मैंने यहाँ से हैंड टूल लिया है, इस इमेज को मैं इस तरह मूव कर, फिर मैं यहाँ से पेन टूल लूंगा, पेन टूल को सिलेक्ट करूंगा। फिर मैं जो लास्ट पॉइंट था, मैंने बताया था आपको कि आपने कनेक्ट लाजमी रखना है, पाथ को, पाथ को आपने छोड़ना नहीं है, कनेक्टेड पाथ रख के आपने इसे इस पॉइंट पे आके वापस कंप्लीट करना। तो मैं क्या करूंगा, लास्ट पॉइंट पे क्लिक करूंगा, लास्ट पॉइंट पे क्लिक हो जाए। फिर मैं क्या करूंगा, अपने एंकर पॉइंट को डिस्टेंस पर जाके क्रिएट करूंगा। इस तरह मैं यहाँ पे क्लिक प्रेस करूंगा, ये एंकर पॉइंट मेरा क्रिएट हो जाएगा। फिर मैं इस तरह इसे ड्रैग करके बना लूँ। फिर आप देखें इलस्ट्रेटर मुझे ऑप्शन दे रहा है कि आपकी इस तरह की कर्व लाइन लगेगी, लेकिन मैं कर्व नहीं लगाना चाहता। मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पे आके क्लिक प्रेस करूंगा, फिर इसे इस तरह मैं ड्रैग कर, फिर मैं अपने लास्ट पॉइंट पे, मैंने यहाँ पे जाना है तो मैं इस पॉइंट पे क्लिक करूंगा। फिर मैं पहले एच टूल से इसे थोड़ा सा इस तरह कर ले, तो मैं पेन टूल लूंगा, यहाँ पे क्लिक करके मैं इसको इस तरह ड्रैग कर, ठीक है। हम सिंपल क्या कर रहे हैं, उस इमेज को ट्रेस कर रहे हैं, उस इमेज को क्रिएट कर रहे हैं उसी तरह। तो अब फिर मेरे पास उस तरह कर्व लाइन आ गई, मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा, इसको वापस यहाँ से थोड़ा सा
इसको इस तरह मैं ड्रैग कर लूँगा, फिर यहाँ पे क्लिक करूँगा, फिर मैं इसको इस तरह से क्लिक कर लूँगा और फिर यहाँ से मैं इसको इस तरह से क्लिक करके मैं इसको इसके मुताबिक। अब मैंने Z दबाया, Z से मैंने जूम आउट करके देखा कि ये थोड़ी शेप ठीक बन रही है कि नहीं बन रही। फिर मैं यहाँ पे जूम करूँगा, यहाँ से मैं पेन टूल लूँगा, यहाँ पे मैं क्लिक प्रेस करूँगा, यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा ड्रैग कर लूँगा, फिर यहाँ पे मैं पॉइंट क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लूँगा। अभी ये जो इश्यूज आ रहे हैं इससे फिर मैं ये करूँगा, कंट्रोल Z प्रेस करके मैं इसको थोड़ा सा लंबे पाथ पे लेके जाके इसे थोड़ा सा प्रॉपर कर फिर मैं इस पॉइंट पे क्लिक करूँगा, फिर मैं ये करूँगा कि इस तरह इसको ड्रैग कर, फिर मैं लास्ट पॉइंट पे क्लिक करूँगा, मैं इसको इस तरह से। तो देखिए अभी थोड़ी सी कर्व हमारी खराब हो रही है, तो मैं इसे कंट्रोल Z प्रेस करूँगा और इस कर्व को मैं थोड़ा सा कम डिस्टेंस पे मैं फिर बना लूँगा, जहाँ पे कर्व थोड़ी हो तो उसे आप कम डिस्टेंस पे इस तरह बना सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो इसको मैं इस तरह से वो कर, मैं यहाँ पे फिर क्लिक करूँगा, इसको मैं इस तरह से, इसको इस तरह से, इसको इस तरह से, इसको, ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा सा जल्दी से कर रहा हूँ क्योंकि बाकी स्टेप सारे सेम है जो हम पीछे करके आए हैं। तो अब ये देखें आप लोग कि जहां से मैंने स्टार्ट किया था मैं वापस उसी पॉइंट पे क्या करने लगा हूँ, इसको आपस में कनेक्ट करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, पेन टूल लेके यहाँ पे क्लिक किया, तो देखें जब मैं यहाँ पे कर्सर लाता हूँ तो आपको एक सर्कल नजर आ रहा होगा, तो मैं इससे क्या कर दिया, पाथ को कनेक्ट कर। तो यहाँ तक किसी को कोई इश्यू हो, किसी को किसी किस्म का यहाँ पे कोई इश्यू हो तो मैं इसे पूछ ले, फिर मैं आगे ये हम आइज इसकी ग्लासेस बनाते हैं। चलें ठीक है जी, किसी को कोई इशू नहीं है। तो अब देखें कि मैं इसकी ग्लासेस पे मैं जूम करूंगा, मैं Z प्रेस करके मैंने इस पे जूम कर लिया। अब मैं यहाँ से पेन टूल लूंगा, तो देखें मैं एक एक पार्ट को अलग अलग बना रहा हूँ। पहले मैंने इसके हेयर्स कंप्लीट किए हैं, अब मैं इसकी ग्लासेस कंप्लीट करूंगा। मैं एक क्लिक यहाँ पे प्रेस करूंगा, फिर एक क्लिक यहाँ पे प्रेस करूंगा, फिर मैं एक क्लिक यहाँ पे प्रेस करूंगा, फिर इसको मैं थोड़ा ड्रैग करूंगा, इस तरह से ड्रैग करूंगा, फिर यहाँ पे क्लिक प्रेस करूंगा, यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा ड्रैग करूंगा, फिर यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे। आपने ये नहीं करना कि ये हमारी लाइन थोड़ी सी खराब होगी है तो इतना इशू नहीं है, ये हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसको सॉल्व कर लेंगे जब बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पे फिर क्लिक करूंगा, यहाँ पे इसको बना दूंगा, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको मैं थोड़ा सा इस तरह करके इसको मैं जूम आउट कर रहा हूँ थोड़ा सा ताकि वो हमें क्लियर नजर आए। मैं यहाँ पे क्लिक प्रेस करके यहाँ पे देखें, मैं अब इसको भी मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, ज्वाइन करके मैं फिर इसे क्या करूँगा, इस तरह से मैं ड्रैग कर लूँगा थोड़ा सा, इसको मैं यहाँ पे इस तरह से ड्रैग कर। तो ये देखिए अभी हमने आइज का ये आउटर जो पार्ट है उसको हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक प्रेस करूँगा, इस पे यहाँ पे क्लिक करूँगा, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से ड्रैग करूँगा और यहाँ से इसको वापस इसके साथ मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। मैं इसे कनेक्ट करके इस तरह कंप्लीट कर दूँ। फिर मैं इस पार्ट पे जाऊँगा, इस पार्ट पे यहाँ पे मैं क्लिक प्रेस करूँगा, यहाँ पे फिर क्लिक प्रेस करूँगा, फिर आप इसको ड्रैग करके इस तरह ड्रैग करूँगा, फिर यहाँ पे इसे आके मैं कनेक्ट कर।
तो ये आपको इसमें आइज में कोई इशू हो तो अब देखें ये जो हमारी लाइन थी ये थोड़ी सी स्मूथ नहीं है, ये थोड़ा सा एजी पार्ट आ गया। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इस पे यहाँ पे क्लिक प्रेस करूंगा तो मेरे पास देखें हैंडल्स आ गए। तो एक हैंडल्स आ जाएंगे, एक हमें ये छोटा सा सर्कल नजर आ रहा है, ये आपको छोटा सा सर्कल सबको नजर आ रहा है। तो इस सर्कल का मतलब ये है कि आप इसे कर्व कर सकते हैं। तो मैं इस सर्कल पे क्लिक करके इसे अंदर की तरफ थोड़ा ड्रैग करूंगा तो वो देखें वो जो हमारी लाइन है ये अब प्रॉपर स्मूथ होगी है, प्रॉपर कर्व होगी। ठीक है, तो मजीद भी आप उसे कर्व करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई किसी किस्म का इशू हो, ये हमने इसकी आइज भी बना ली है, ये वो भी बना ली। अब मैं नेक्स्ट स्टेप करूंगा कि इसका ये मैं माउथ क्रिएट करूंगा, ये वाला माउथ। मैं यहाँ से पेन टूल लूंगा, पहला क्लिक मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा, एंकर पॉइंट क्रिएट करूंगा। दूसरा क्लिक मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा, एंकर पॉइंट क्लिक करूंगा। इसको मैं थोड़ा सा क्या करूंगा, ड्रैग कर लूंगा, इस चैट बॉक्स को मैं साइड पे कर देता हूँ। तो मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा सा इस तरह से ड्रैग कर लूंगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको प्रॉपर प्रॉपर ड्रैग कर देते हैं। ठीक है, अब आपने ये नहीं परेशान होना कि ये लाइन इसके ऊपर आ रही है। ये जो हमने कल वाली क्लास में किया था अरेंज सेंड टू बैक और सेंड टू फ्रंट, तो हम इसको बैक पे भेजेंगे और ये जो ग्लासेस हैं इनको फ्रंट पे कर देंगे तो ये जो लाइन है ये आपकी हाइड हो जाएगी। अभी आपने परेशान नहीं होना कि लाइन ऊपर आ गई। अब मैं यहाँ पे इसे इस तरह से ड्रैग कर लूंगा, इस पॉइंट पे मैं आके क्लिक करूंगा, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा ड्रैग कर। ठीक, तो अब देखें इस लाइन में भी हमारा थोड़ा सा इशू आ रहा है। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, इस सर्कल को मैं थोड़ा सा ड्रैग करूंगा अंदर की तरफ, तो वो क्या हो जाएगी, लाइन हमारी थोड़ी स्मूथ हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप है इसके ये जो टीथ हैं, मैं यहाँ पे पेन टूल से क्लिक करूंगा, यहाँ पे एक क्लिक प्रेस करूंगा, फिर इसको ड्रैग करूंगा, फिर मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा ड्रैग करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, इसको फिर मैं यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से ड्रैग कर। ठीक है, फिर हमारे पास ये वाला तीत का ऑप्शन है, इस पे मैं जूम करूंगा, यहाँ से मैं इस पे क्लिक करूंगा, इसको मैं इस तरह ड्रैग करूंगा, यहाँ से इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लूंगा, इस पॉइंट पे क्लिक करूंगा और इस पॉइंट पे आके ठीक। तो ये आपने परेशान नहीं होना, ये जो अभी स्ट्रोक हमारा बाहर जा रहा है ये जब हम कलरिंग देंगे तो ये स्ट्रोक बिल्कुल प्रॉपर मैनेज हो जाएगा। तो उसके बाद अब हमारे पास ये वाला पाथ रह गया इसके फेस का। तो ये भी मैं क्या करूँगा, पेन टूल से पहले यहाँ पे क्लिक करूँगा, फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, फिर मैं यहाँ से ड्रैग करूँगा इस तरह से, इस पॉइंट पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं इसको ड्रैग करूँगा, फिर यहाँ से मैं इसको ड्रैग करूँगा, इस पॉइंट पे क्लिक करूँगा, इस पॉइंट पे यहाँ से इसको ड्रैग करूँगा और फिर मैं इस पॉइंट पे आके इसको थोड़ा सा जैसे हम थोड़ा सा इसे बेहतर कर लेते हैं। जहां से आपको इशू आ जाए आपने कंट्रोल Z प्रेस करना है तो वो स्टेप बैकवर्ड हो जाएगा। इस तरह आप क्लिक करेंगे, फिर आप यहाँ से इस तरह क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको इस तरह से ड्रैग करेंगे और आखिर में देखें फिर मैं वही वाला काम कर रहा हूँ, मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में क्या कर दूंगा, इस तरह से ज्वाइन कर।
तो ये जो आपको एक मैंने वायर फ्रेम एक इसका स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें किसी को कोई इशू हो, किसी को कोई चीज समझ में ना आई हो, मुझे मैसेज करे, किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई तो ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, हम जो इसके ये वाले पार्ट्स हैं इनको बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ से स्टार्ट करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, ठीक, इसको थोड़ा सा मैं ड्रैग करूंगा, फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, थोड़ा सा मैं ड्रैग करूंगा और इसको आपस में देखें, फिर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ और कनेक्ट करके मैं इसे इस तरह जोड़ लूं, ठीक। तो अब मैं जो पीछे वाला इसका पार्ट है ये बना लूंगा, कि हम अभी पार्ट्स में कर रहे हैं। इसको करने के एक दो और तरीके भी हैं, लेकिन अभी मैं जो बेहतर मुझे लग रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह आउटर लेयर बना दी, इसको मैंने इस तरह करके मैंने इसे कनेक्ट कर दिया। ये मैंने इसको एक साइड बना ली। अब मैं इस पार्ट पे जाऊंगा, मैं यहाँ से पेन टूल लूंगा, पेन टूल से मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से ड्रैग करूंगा, फिर यहाँ पे मैं इसको क्लिक प्रेस करूंगा, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करके मैं क्या करूंगा, इसको वो करूंगा। फिर मैं ये वाला पार्ट पहले बना लेता हूँ, इसको मैं क्लिक करूंगा, यहाँ से ये, यहाँ से ये और यहाँ से ये। फिर मैं इन पॉइंट्स को सारे को इस तरह करके इसके ऊपर चलते हुए हम इसको इस तरह से, जहाँ से हमने इस पॉइंट को हमने क्या कर देंगे, इस तरह से कनेक्ट कर, ठीक है। तो ये अब जो इसकी लेफ्ट साइड थी वो भी कंप्लीट होगी। फिर अब मैं इसकी राइट साइड पे जाऊंगा जल्दी से, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया, तो मैं इसे जल्दी जल्दी इस तरह कंप्लीट करता रहूँगा। अगर किसी को कोई इशू आए, बात समझ में ना आए, तो मुझे मैसेज कर दे, तो मैं वो वहीं से बता दूँ, मैं इसे इस तरह करके, ठीक है। क्योंकि अभी हमारे स्ट्रोक्स थोड़े से, मैं इनको हल्का कर लेता हूँ क्योंकि ये पाथ थोड़ा सा डिफरेंट है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ से मैं स्ट्रोक को क्या करूंगा, थोड़ा सा कम कर लूंगा और वापस पेन टूल लूंगा, यहाँ से मैं इसको क्या करूंगा, फिर देखे मैं इस पे यहाँ पे जाके इन्हें आपस में मैंने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ से इसके मैं आउटर पाथ बना रहा हूँ, ये मैं आउटर पाथ पे जाऊंगा, यहाँ से मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा। तो देखिए मैंने इसे यहाँ से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो अब मैं इसमें जूम आउट करके देखूंगा कि मेरी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब मेरी ये वाले पाथ रह गए हैं, तो इन्हें भी मैं जल्दी से बना लूंगा क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है और इसे कंप्लीट करना है। इसे क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लूंगा और यहाँ पे और मैं इस पाथ को वापस कनेक्ट कर दूँ। फिर मैं ये वाला पार्ट बना लूंगा एक एक करके। पहले ये रेड वाला पिंक वाला बनाएंगे, इस तरह मैं क्लिक प्रेस करूंगा,
तरह करूँगा, यहाँ से थोड़ा सा ड्रैग करूँगा, यहाँ से थोड़ा सा इस तरह करूँगा, ये इस पे ये मैं इसको कनेक्ट कर। अब मैं ये वाले पार्ट बनाऊंगा इसके, पहले मैं ये आउटर वाला पार्ट बना रहा हूँ। फिर मैं इसका जो इंटरनल पार्ट है वो मैं इसका इंटरनल पार्ट क्रिएट कर दूंगा। फिर मैं ये वाला पार्ट पे जाऊंगा, इस पार्ट पे मैंने कंप्लीट कर लिया। फिर मैं इस पार्ट पे जाऊंगा, इस पार्ट को मैं बनाऊंगा। इस पार्ट को मैंने कंप्लीट कर लिया। फिर मैं इस पार्ट को बनाऊंगा। इस पार्ट को भी मैंने कंप्लीट कर लिया। अब मैं ये जो आउटर पार्ट है इनका ये वाला, इस पार्ट को मैं बना रहा हूँ। यहाँ से मैं क्लिक क्लिक करता हुआ इस पार्ट को भी क्या करूँगा, आपस में कनेक्ट करूँगा। ठीक, तो अब आपको ये चीज़ समझ आई है कि मैंने कैसे इसको एक वायर फ्रेम बनाया, कैसे इसका एक स्ट्रक्चर बना लिया है पेन टूल के जरिए। यहाँ तक किसी को कोई इशू तो नहीं? तो फिर मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलता हूँ। चलें, इशू नहीं है तो फिर हम इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा जूम आउट करेंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करूंगा। अब मैं ऑब्जेक्ट पे जाऊंगा, इसको क्या करूंगा, अनलॉक। मैं सबसे पहले इसको अनलॉक करूंगा। फिर ये जो हमारा इमेज था इसको मैं क्लिक प्रेस करके इसको इस तरह मैं ड्रैग करके बाहर निकाल। ठीक है, फिर जो हमने इसकी ऑपेसिटी लो की थी यहाँ पे, इसकी ऑपेसिटी में वापस 100% पे कर दूं ताकि हम इसके कलर पिक कर सकें। ये चीज आपको समझ आई है कि मैंने सिंपल क्या किया, उस इमेज को पहले अनलॉक किया, ऑब्जेक्ट पे जाके अनलॉक किया, अनलॉक करके मैंने उस इमेज को ड्रैग किया, ड्रैग करके उसकी मैंने ऑपेसिटी लो कर ली। अब मैं सिलेक्शन टूल लूंगा और यहाँ से इसके हेयर्स सिलेक्ट करूंगा। ये मैं हेयर्स इसके सिलेक्ट कर ली। तो ये आपको एक टूल नजर आ रहा होगा, इसको हम कहते हैं आई ड्रॉपर टूल। ये क्या होता है, कलर पिकर होता है। आपने कोई भी कलर पिक करना है तो आप इस टूल को सिलेक्ट करेंगे इस तरह, फिर आप उस कलर पे जाके क्लिक प्रेस करेंगे तो वो कलर आपकी उस शेप पे आ जाएगा। इस आई ड्रॉपर टूल की समझ आइए आपको? सिंपल आपने क्या करना है, कलर पिक करना है। अब मैं सिलेक्शन टूल लूंगा, मैं इसकी ये वाली आई सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से मैं आई ड्रॉपर टूल लूंगा और इस आई पे क्लिक करूंगा तो वो उसकी आई का कलर भी आ गया। फिर मैं जो सेकंड आई है उस पर क्लिक करूंगा, यहाँ से मैं आई ड्रॉपर टूल लूंगा और इस आई पे क्लिक करूंगा तो वो उसका कलर आ गया। इस चीज की समझ आइए आपको? फिर मैं ये ग्लासेस के जो लास्ट पॉइंट है इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लूंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा तो वो इसकी इस तरह से ग्लासेस का कलर आ गया। फिर अब ये जो शेप है, ये वाला जो एरिया है, मैं इसके एरिया को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लूंगा, इस एरिया का यहाँ से कलर लूंगा ब्लैक और वो ब्लैक कलर पिक कर लेगा। थोड़ा सा मैं जूम करके आपको बता देता हूँ ताकि आपको सही करके वो चीज नजर आ जाए। मैं इसको क्लोज रखता हूँ। जैसे ये देखिए टीथ है, टीथ इसके वाइट कलर के हैं, तो मैं टीथ पे पहले सिलेक्शन टूल लूंगा, उस टीथ पे मैं जाके क्लिक प्रेस करूंगा, फिर यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लूंगा और इस कलर को मैं पिक कर लूंगा इस तरह वाइट। फिर मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल लूंगा, इस टीथ को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लूंगा और इस वाइट कलर को
पिक कर लूंगा। फिर मैंने इसके माउथ का अब कलर देना, तो इस माउथ पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लूंगा और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, तो वो उसके माउथ का भी कलर आ जाएगा। तो इसमें कोई इश्यू तो नहीं है। अब मैं यहाँ से इस पार्ट पे क्लिक करूंगा, यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लूंगा, यहाँ से इसका कलर पिक कर लूंगा। फिर मैं यहाँ से ये इंटरनल पार्ट पे क्लिक करूंगा, इस पे यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लूंगा, ये कर लूंगा। सिलेक्शन टूल लूंगा, ये जो शर्ट का ये वाला हिस्सा है इस पे मैं क्लिक प्रेस करूंगा, इसके इर्द गिर्द ब्लू लाइंस आएंगे, इसका मतलब है इसकी सिलेक्शन हो गई है। मैं यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लूंगा और इस पे क्लिक प्रेस करूंगा तो वो भी हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे क्लिक प्रेस करूंगा और आई ड्रॉपर टूल लूंगा और इसको कलर ये वाला दे दूंगा। तो अब देखें ये जो हमारी शेप है ये आ गई है ऊपर, लेकिन हमें ये क्या चाहिए, इस तरह नीचे, और ग्रीन इसके पीछे हाइड हो गया। तो मैं इस पे क्या करूंगा, इस शेप को सिलेक्ट करके लेफ्ट क्लिक प्रेस करूंगा, अरेंज पे जाऊंगा और सेंड टू बैक कर, इस तरह सेंड टू बैक हो जाएगा। फिर मैं इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे सिलेक्ट आई ड्रॉपर टूल लूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा और ये क्या हो जाएगा, सेंड टू अरेंज पे जाके इसको भी मैं सेंड टू बैक कर दूंगा। फिर मैं इस शेप पे क्लिक करूंगा, इसको ये वाला मैं ये कलर दे दूंगा। इस शेप पे क्लिक करूंगा, इसको मैं ये वाला रेड कलर दे दूंगा। इस शेप पे क्लिक करूंगा, इसको मैं ये वाला कलर दे दूंगा। इस शेप को मैं क्लिक करूंगा, इसको मैं ये वाला कलर दे दूंगा। इस शेप को मैं क्लिक करूंगा, आई ड्रॉपर टूल लेके मैं इसको ये वाला कलर दे दूंगा। ठीक है, फिर मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। इस शेप को मैं सेलेक्ट करूंगा, इसको मैं ये वाला ब्लैक कलर दे दूंगा। तो उसी तरह हुआ, ये ब्लैक हमारे पास ऊपर आ गया। मैंने इसे क्या करना है, पीछे भेजना है। मैं लेफ्ट क्लिक प्रेस करूंगा, अरेंज पे जाऊंगा और सेंड टू बैक कर दूंगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इस तरह क्या ये शेप आ गई। अब इसके ये हैंड्स रह गए हैं, तो मैं क्या करूंगा, जल्दी से इस पे हैंड्स पे क्लिक करूंगा और यहाँ से ये कर दूंगा, इससे कलर दे दूंगा और इसके जो बैक पार्ट है इससे सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से इसको ये कलर मैं दे दूंगा और ये क्या आ गया हमारा टॉप पे, तो अरेंज सेंड टू बैक कर। ठीक है, तो अब ये देखें, ये जो फेस है इसका, ये भी इसकी ग्लासेस के ऊपर आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा, लेफ्ट क्लिक करूंगा, बल्कि इन इस आई को मैं पहले सेलेक्ट करूंगा, इसे अरेंज पे करके इसे ब्रिंग टू फ्रंट ले आऊंगा, वो उसके फ्रंट पे आ गए। तो ये हमने क्या किया है, इस तरह से एक वेक्टर ट्रेसिंग कर ली। अब ये जो इसका पार्ट है, ये वाला पार्ट सिर्फ मिसिंग है, बाकी सारा कंप्लीट हो गया। तो ये वाला पार्ट भी हम इस तरह जल्दी से मैं पेन टूल लेके इस तरह से हम थोड़ी सी टेढ़ी मेरी ड्राइंग बना लेते हैं, क्योंकि ये ड्राइंग क्या हो जाएगी, इसके पीछे छुप जाएगी। तो अभी देखें, ये मेरे इस तरह की मैं ड्राइंग ले रहा हूँ तो मेरे साथ कलर्स आ रहे हैं। तो मैंने इसीलिए आपको बताया था कि आपने क्या करना है, ये वाला जो फिल है आपने इसको ऑफ कर देना, ताकि वो कलर्स आपकी पूरी शेप पे ना आए और वो कलर्स आपके हाइड ना हो जाए। तो यहाँ से मैं ये वाला ले लूंगा और यहाँ से इसको मैं क्या करूंगा, एक पार्ट इस तरह का बना लूंगा और फिर उसे मैं सेंड टू इस तरह से मैं पार्ट ले लूंगा, क्योंकि ये शेप हमारी इसके पीछे हाइड हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा, अभी थोड़े से आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन इस शेप का आपको पता चल जाएगा कि ये क्या हो जाएगी, हाइड हो जाएगी। ये मैंने इस शेप को क्लोज किया। अब मैं यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लूंगा, इसका कलर पिक करूंगा, तो देखें ये शेप हमारी जो टेढ़ी मेरी शेप है ये इसके ऊपर आ गई है। मैं इस पर क्लिक करूंगा और रेंज सेंड टू बैक कर दूंगा, तो वो हमारी चली जाएगी पीछे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक हमने ये जो इमेज था इसको प्रॉपरली वेक्टर बना लिया। अब ये हमारे पास एडिटेबल है, इसे मैं मूव करना चाहूँ मैं मूव कर सकता हूँ। इसके हेयर्स को मैं ब्लैक की जगह मैं ऑरेंज करना चाहूँ मैं ऑरेंज कर सकता हूँ। इसके हेयर्स को मैं ब्लू करना चाहूँ ब्लू कर सकता हूँ। इसके फेस को मैं ब्राउन करना चाहूँ ब्राउन कर सकता हूँ। तो देखें ये हमारे पास क्या आ गया, एक एडिटेबल वेक्टर आ गया। और ये जो इमेज है इसमें मैं जूम करता हूँ तो देखें ये क्या हो गया, पिक्सलाइज हो गया। लेकिन जब मैं इसके अंदर जूम करता हूँ तो ये देखें ये बिल्कुल भी 0% ये पिक्सलाइज होगा। तो देखें इस तरह हमने इस इमेज को क्या किया है, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है वेक्टर के अंदर।
तो आप इसमें किसी भी किस्म की कलरिंग में चेंजेस करना चाहें, इस ग्रीन को आप, अब मैंने मैजिक वैन टूल का आपको बताया था, बजाय मैं एक को सिलेक्ट करूँ, मैं यहाँ से मैजिक वैन टूल लूंगा, इस ग्रीन पे क्लिक करूंगा, उसने इस ग्रीन को भी पिक कर लिया, इसको भी और इसको भी, इसको हम यहाँ से ब्लू कलर भी दे सकते हैं। तो अब आपको ये फर्क पता चला है कि हम इन चीज़ों को वेक्टर क्यों बनाते हैं, चीज़ों को चेंज क्यों करते हैं। ठीक है, कि वेक्टर ट्रेसिंग किस तरह होती है, इस चीज़ में आपको समझ आई है आज वेक्टर ट्रेसिंग की, कि वेक्टर ट्रेसिंग किस तरह होती है, कि हम किस तरह एक इमेज को वेक्टर में ट्रेस करते हैं। इसमें किसी को कोई इशू तो नहीं है? तो क्वेश्चन आया तो पूछें, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ कि इस वेक्टर ट्रेसिंग के जरिए आप अर्निंग किस तरह कर सकते हैं, कितने पैसे आप लोग इससे कमा सकते हैं इस स्किल के जरिए, इस वेक्टर ट्रेसिंग के जरिए। तो इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है, उतना आपका पेन टूल पे हाथ बैठेगा, उतना आपकी ये वेक्टर ट्रेसिंग अच्छी होगी, तो फिर आप मज़ीद इसको कर सकेंगे। तो ये भी क्लास अभी जो है ये स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि इशू आ रहा है जूम का, सिर्फ ये 40 मिनट का सेशन होता है। तो नेक्स्ट क्लास हम जल्दी से स्टार्ट कर लेंगे जैसे ये क्लोज होती है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसकी जो मैं वेक्टर ट्रेसिंग की आपको बताऊंगा गिग्स वगैरह। तो वो अब ये नुमान अली ने पूछा है, जो फेस आपने लास्ट बनाया है, तो उससे एक दो फिर बता दें, मैं जल्दी से बता देता हूँ। मैं क्या करूँगा, मुझे इसके पीछे एक कलर चाहिए, तो मैं एक रैंडम सा इसी तरह का इमेज बना लूंगा, क्योंकि मैं इसे ज़्यादा उस तरह डिटेलिंग में नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो मेरा फेस का पार्ट है, वो कलर है, वो वो पीछे जा रहा है। तो शाहनवाज ये एक इशू आ रहा है, ये जूम से 40 मिनट का देता है क्लास। तो मैं जल्दी से इसको बना के, इस तरह से शेप को बना के, अभी मेरा कलर ऑन है क्योंकि वो क्लास मेरी ऑफ हो जाएगी, तो मैं इसे इस तरह कर रहा हूँ। और आपने इस तरह करके, इस तरह से शेप करके आपने इसको ऑटोमेटिक क्या कर देना है, सेंड टू अरेंज पे जाके आपने इसे सेंड टू बैक कर देना। ठीक है, तो ये मीटिंग अभी एंड हो रही है हमारी, तो फिर नेक्स्ट मीटिंग हम स्टार्ट करते हैं कुछ देर में। ठीक है।